ने लिया है। ध्यान से सुनना, भेद बड़ा बाबुल, उत्पत्ति 11 अध्याय में आपने पाया है। ठीक है, तो ध्यान से सुनना। देख रहे हैं इसका चित्र? मैं सोचता हूँ काश हमारे पास प्रोजेक्टर होता, लैपटॉप होती और इस पिक्चर को मैं आपको प्रोजेक्टर में दिखा पाता। समझ रहे हैं ना? अगर इसको जी इधर भी ठीक है, ठीक है, ध्यान दीजिए। बाबेल टावर, इसीलिए भेद बड़ा बाबुल क्यों पड़ा? इस बाबेल टावर का ओरिजिन कहाँ पर है? और ध्यान से सुनना, आज बाबुल कौन सा शहर है? आज बाबुल शहर कौन सा है? पहले में जो हुआ करता था उसका नाम था सिनार। सिनार देश में सारे लोग जाके बसे। उत्पत्ति 11 अध्याय में जो भाषा की गड़बड़ी हुई, सारी भाषाओं की गड़बड़ी, समझ में आ रहा है? कुल मिलाकर ध्यान से सुनना, वहां पर भाषा का ग्रुप बन गया, अन्य अन्य लोग वहां पर ग्रुप में शामिल हो गए। कुल मिलाकर ध्यान से सुनना, वहां पर कुछ इंग्लिश बोलने वाले, कुछ उर्दू बोलने वाले, कुछ मतलब 4 भाई हैं। तो 4 भाइयों को 4 भाषा दे दी गई। परमेश्वर उतर के भाषा में गड़बड़ी डाल दिया। क्या डाल दिया? गड़बड़ी डाल दिया। भाषा में गड़बड़ी डालने के वजह उन लोग एक दूसरे की भाषा नहीं समझ पाए। बोले कम ईयर बोलने से लोग नहीं समझते थे उर्दू में क्या चीज है। इंग्लिश में इधर इंग्लिश वाला बोल रहा है, कम ईयर बोलने से कुछ समझ में नहीं आ रहा उसको। तो उन्होंने क्या किया, इंग्लिश ग्रुप को चुन करके, जितने इंग्लिश वाले ग्रुप में थे वो इंग्लिश ग्रुप को चुन करके सब अलग अलग देश में चले गए। अब मतलब एक क्षेत्र में चले गए, जो अमेरिका क्षेत्र पाया जाता है, इंग्लैंड क्षेत्र पाया जाता है, यूरोप क्षेत्र पाया जाता है। और वहां पर लिखा है यापेत के लोग, नूह के जो वंशज में से जो यापेत के लोग हैं, जितने गोरे चमड़े वाले आप देखते हो ये सब यापेत के लोग हैं। नूह के 3 बेटे, कितने बेटे? 3 बेटे। नूह के 3 बेटे, ध्यान से सुनना। तो ये 3 बेटे जो है, यापेत यूरोप में चला गया। जो जितने भी गोरे चमड़े पाए जाते हैं ये सब यापेत के संतान हैं। दूसरा शेम के जो वंशज है वो मिडिल क्लास में आ गए। मतलब जैसे कि इस्राएल से लेकर इस सिटी से इंडिया तक, ये जो हम जैसे लोग हैं ना, वे न काले हैं न गोरे हैं, सांवले में आते हैं। हालेलुया। तो वे शेम के वंशज में आज हम सभी ये इधर के वर्ल्ड पाए जाता है, इस क्षेत्र में पाए जाते हैं। तीसरा जो है हाम के वंशज, हाम जो था काला, और आपने देखा होगा निगरो लोगों को, ओ इधर क्या बोलते हैं, न्यूजीलैंड, दक्षिण अफ्रीका, साउथ अफ्रीका, ये सब में जो गए वो चले गए, वे हाम के लोग थे। कौन से लोग थे? तो ध्यान से सुनिए, आज का बाबेल शहर के अवशेष थोड़ा सा बचा हुआ वर्तमान में हिल्ला बाबेल गवर्नमेंट इराक में है। कहां पर है? जो बगदाद से लगभग 85 किलोमीटर 53 मील दक्षिण में है। 1054.3 हेक्टेयर है। कुल मिलाकर 2605 एकड़। हमने बस इसका आरंभ किया है, भेद बड़ा बाबुल का। तो आइए इसका आरंभ, इसका ओरिजिन, इसका उद्गम कहां से हुआ, इस बात का पर मैं आज जानेंगे। जकरिया 5 अध्याय उसका 7 पद पढ़िए। जकरिया अध्याय 5 उसका 7 पद। मैंने क्या देखा कि, फिर मैंने क्या देखा कि एपा का शीशे का ढक्कन उठाया जा रहा है। क्या चीज का? एपा का शीशे का ढक्कन उठाया जा रहा है, उठाया जा रहा है। और एक स्त्री है जो एपा के बीच में बैठी है। और ध्यान से सुनना प्रिय भाई बहन, बाइबल में जब कभी स्त्री की बात आई तो वो कलीसिया है, जब कभी औरत की बात आई तो वो कलीसिया है। ध्यान से सुनना, परमेश्वर का वचन इस प्रकार कहता है, इधर रूथ भी एक कलीसिया थी, इधर जाकर देखेंगे इसहाक की पत्नी का नाम रिबिका भी कलीसिया थी, इधर और जाकर देखिए तो वो जितने भी बातें बताई गई, जितनी भी औरतों का नाम आया, इधर मरियम भी एक चर्च थी, मरियम भी एक कलीसिया। जितने भी औरतों का नाम आता है, औरत जहां पर आता है बाइबल में, बाइबल की भाषा में वो एक चर्च है। क्या है? हालेलुया, हालेलुया। तभी हम क्या देख रहे थे? ध्यान से सुनना, मैं आपको फिर से एक चित्र दिखाना चाहता हूँ। जो क्या लिखा है जी? पढ़िए। फिर मैंने क्या देखा कि एपा का शीशे का ढक्कन उठाया जा रहा है। एपा का शीशे का ढक्कन उठाया जा रहा है। और एक स्त्री है
ध्यान से सुनना। ये देखिए, काश मैं इसको प्रोजेक्टर में दिखा पाता। ये पहले एपा का बर्तन होता है। आपको याद होगा, इधर देख लीजिए, और व्हाइट है, लेकिन एपा का जो ये ढक्कन, ये क्या कर रही है कि स्त्री, एपा का ढक्कन, एपा एक बर्तन होता है बाइबल की भाषा में, तो उसके ढक्कन को उठाया जा रहा है। क्या किया जा रहा है? उठाया जा रहा है। क्यों? पढ़ियो नीचे। और एक स्त्री है जो एपा के बीच में बैठी है। अरे ये कैसा बात है? ये तो अचंभित बात है, ये तो बहुत ही अद्भुत बात है। थोड़ा सा ध्यान से समझिए, एपा इतना बड़ा बर्तन है, बर्तन के अंदर में एक स्त्री बैठी है। कौन बैठी है? स्त्री बैठी हुई है। बड़ा विचित्र है ना, बर्तन के अंदर में स्त्री निकल रही है। बर्तन के अंदर में कुछ और निकलना चाहिए, लेकिन यहाँ पर बाइबल बताती है जकरिया 5:7 में कि वहां से क्या निकल रही है? एक स्त्री निकल रही है। और ढक्कन पहले बंद थी। क्या हुई थी? एक ढक्कन पहले बंद थी और वो ढक्कन खुल रही है, तो वहां से क्या निकल रही है? एक स्त्री निकल रही है। तो कौन सी स्त्री? पढ़िए। स्त्री मतलब, ध्यान देना, मैंने क्या बताया था? कलीसिया। पढ़ो। दूत ने कहा, इसका अर्थ दुष्टता है। इसका अर्थ क्या है? दुष्टता है। अब वो दुष्ट स्त्री क्यों बोला जा रहा है उसको? उस स्त्री को जो घड़े के अंदर है, क्यों बोला जा रहा है उसको? घड़े में उसको बंद करने का मतलब क्या है? क्या चीज को आप घड़े में बंद करते हो? घड़ा बंद करने का मतलब क्या है? कौन सी ऐसी औरत को घड़े के अंदर में डाल के उसको बंद किया जाएगा? एपा। एक और ध्यान देना आपको, मैं इसी का, ये देखिए, एपा मीन्स बिजनेस। देख रहे हैं ना? इसीलिए मैं बोलता हूँ कि लैपटॉप अगर होता हमारे पास तो इसको हम प्रोजेक्टर में दिखाते। एपा का बर्तन ध्यान देती, देखिए, हालेलुया। ये दूर से नहीं दिख पा रहा है, नजदीक से अगर देखेंगे तो एपा का बर्तन इस प्रकार होता है। एक जो है 10 किलो का, एक जो है 5 किलो का, एक जो है 1-2 किलो का। ये बाइबल में जो है, आज इन चीजों को अगर आप गूगल में सर्च करें तो ये सारी चीजें आपको उपलब्ध है। गूगल फटाफट निकाल के देखें, क्योंकि साइंस भी बाइबल के वचनों को प्रूफ करके, सबूत करके मानती है। साइंस भी कभी भी इसे झुठला नहीं सकती, क्योंकि जितनी बातें परमेश्वर यहोवा के वचन में है, इन सारी बातों का साइंस ने खोज किया तो एग्जैक्ट, एक्यूरेट, वैसा का वैसा ही पाया। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए साइंस बाइबल की बातों को मानती है। अन्य पुस्तक का कोई शोर नहीं, कोई सिर नहीं, कोई कुछ नहीं, लेकिन बाइबल का एक एक वचन का पूरा फुल सबूत है। आमीन, आमीन। तो समझ में आ रहा है? पहले जमाने में क्या करते थे? आपके और मेरे ही जमाने में, ध्यान से सुनना, किलो वाट का जमाना नहीं था क्या? पहले क्या करते थे? बर्तन में नापते थे। क्या क्या बोलते थे ना? 1 खाड़ी 2 खाड़ी दे दो, बोलते थे नहीं बोलते थे? अब इधर की भाषा में क्या है? 20 किलो 25 किलो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो हम क्या करते थे? वो एक तांबा का बर्तन हुआ करता था या लोहे का बर्तन हुआ करता था, जिसको क्या बोलते इधर की भाषा में? काठा नाप चलता था कि नहीं चलता था? अब हमारे जमाने में थोड़ा एडवांस होते गए, उसको क्विंटल में वजन कर रहे हैं। क्विंटल मतलब 100 केजी। तो उस समय एपा वाला जो बर्तन रहता था, उसमें क्या करते थे? नापते थे। ठीक है? पूछा हुआ क्या है? देखो, ये 5 पत्ते पढ़िए। जकरिया क्यों इस फ्यूचर का दर्शन को देख रहा है? तब जो दूत मुझसे बातें करता था, उसने बाहर जाकर मुझसे कहा, और सुनिए, और उससे पहले जकरिया आता है जो अंतिम भविष्यद्वक्ता है। ठीक है? उसको यह दर्शन दिया गया। आंखें उठाकर देख कि वह क्या वस्तु निकली जा रही है। आंखें उठाकर देख कि वह क्या वस्तु निकली जा रही है। क्या वस्तु निकली जा रही है? मैंने पूछा, वह क्या है? उसने कहा वह वस्तु जो निकली जा रही है, वह एक एपा का नाप है। वह एक एपा का नाप है। उसने फिर कहा, सारे देश में लोगों का यही रूप है। देखो, सारे देश में लोगों का यही रूप है।
फिर मैंने क्या देखा कि एपा का शीशे का ढक्कन उठाया जा रहा है। देखो एपा का शीशे का ढक्कन क्या किया जा रहा है? उठाया जा रहा है। तो उठाया कब जाता है? जब बंद है तब तो ना। हाँ। ढक्कन जब बंद है तब तो उठाया जा रहा है। और जब वहां पर एक अचंभे की बात है, ढक्कन जब वहां खोली जा रही है, जब ढक्कन उठाया जा रहा है, तो वहां कुछ और चीज निकलना चाहिए, खजाना निकलना चाहिए कि नहीं? पहले पुराने जमाने के घड़े में, मटके में क्या कहते थे? पुराने जमाने के लोग क्या किए रखते थे? सोना चांदी हीरे जवाहरात रखते थे ना, उसी को क्या क्या बोलते? गंगार वगैरह बोलते। लेकिन यहाँ पर इसमें क्या निकल रही है? स्त्री निकल रही। क्यों? अब इस स्त्री को क्यों उस घड़े के अंदर में बंद किया गया था? ये बहुत ही लंबा सब्जेक्ट है, गहरा सब्जेक्ट है। इसको समझना आपके हमारी बस की बात नहीं, लेकिन परमेश्वर मदद करे हमारी। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, तो पढ़िए। फिर मैंने क्या देखा कि एपा का शीशे का ढक्कन उठाया जा रहा है और एक स्त्री है जो एपा के बीच में बैठी है। और एक स्त्री है जो एपा के बीच में बैठी है। आगे दूत ने कहा इसका अर्थ दुष्टता है। इसका अर्थ क्या है? दुष्टता है। तब ये दुष्ट स्त्री कहां से आ गई? ये दुष्ट कलीसिया कैसे आ गई? आपको बड़ा ताज्जुब लगेगा, आपको बड़ा अचंभित लगेगा। हम साफ सुथरे पाक पवित्र कलीसिया में क्यों आते हैं और वे दुष्ट कलीसिया में क्यों आते हैं? दो प्रकार के चर्च आज भी आपको अगर मालूम नहीं होगा, पूना में एक ब्लैक चर्च है। क्या है? काला चर्च। कैलिफोर्निया में काला चर्च है जो शैतानिक चर्च बोला जाता है। क्या चर्च? वो टोटल शैतान की बातों को मानते हैं, परमेश्वर के अस्तित्व को नहीं मानते। आप लोग देखिए कई जगह में क्या बोलते हैं पता है? गॉड की परिभाषा है क्या? यस, हालेलुया, जी, जेनेसिस उत्पन्न करने वाला, ओ ऑब्जर्वर मतलब देखभाल करने वाला, डिस्ट्रॉयर मतलब नाश करने वाला। हालेलुया। लेकिन उन लोग जस्ट वो उल्टा करते हैं। वो क्या बोलते हैं पता है? उसका जस्ट उल्टा करके देखो क्या होगा? DOG, डॉग। यानी क्या होता है? वो उस शिक्षण को मानते हैं, शैतान का नुमाइंदा है, शैतान के बंदे हैं। वो गुप्त तरीके से करते हैं, जो अंडरवर्ल्ड बोलते हैं। जानते हैं आप लोगों ने अंडरवर्ल्ड क्या किसने बोलते हैं? अंडरग्राउंड क्यों बोलते हैं? वो गुप्त रहकर इधर जगदलपुर इलाके में जाके देखिए, नक्सलाइट लोग मार्केट में घूमते रहेंगे, लेकिन आपको पता नहीं चलेगा कि नक्सलाइट है। रात में जाकर पता चलता है, क्योंकि हम लोग भी कई बार घिर चुके थे उनके अंडर में, लेकिन उन्होंने हमें कुछ नहीं किया। उन लोग को समझा कि पास्टर लोग हैं, ये सेवा करते हैं, प्रचार करते हैं, इसलिए कुछ नहीं किया। बंदूक हाथ इधर 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 ऐसे रखे हुए हैं, देख करके किसको डर नहीं लगेगा। तीर धनुष लेकर के चल रहे हैं, हजारों की तादाद में आ रहे हैं। और यहाँ और इस रीति से बाहर में आप लाइट जला नहीं सकते। हमारे गाँव में लाइट जल रही है, लेकिन वहां पर उनके गांव में अगर इधर बाहर लाइट जल गया, पहला दिन चेतावनी देते हैं, बल्ब निकाल कर रख देते हैं, दूसरा दिन अगर वहां जल गया तो तुम्हारा खैर नहीं, क्योंकि वो हजारों की संख्या में आते हैं और जंगलों में रहते हैं। दिन में गांव में घरों में किसके बेटा है, किसके बेटे, किसी घर में कोई पता नहीं, मार्केट में घूमते रहते हैं। उसी रीति से अंडरवर्ल्ड डॉन भी बोलते हैं ना। जो एक समय में क्या था, ये वीरप्पन था, ओसामा बिन लादेन था उस वक्त, और क्या बोलते हैं वीरप्पन था, और एक समय ये दाऊद इब्राहिम निकला। ये सब अंडरवर्ल्ड माना जाते हैं। तो वैसा ही ये जो चर्च है वो टोटल शैतानिक चर्च है, शैतान की बात को मानते हैं। उन लोग उत्पत्ति 1:3 में जो लिखा हुआ है बात है, क्या लिखा है? तब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, तो उजियाला हो गया। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर मैं मानते हैं, परमेश्वर के अस्तित्व में विश्वास करते हैं, लेकिन वो नास्तिकवाद है जो गॉड को नहीं मानते, परमेश्वर को नहीं मानते। ये शैतान की पहली चिन्ह है, शैतान की पहली निशानी है कि कोई परमेश्वर है नहीं, इंसान के अंदर में वही भरते हैं। और शैतानिक चर्च में आप सदस्यता ले सकते हैं, आपके आजू बाजू में रहेंगे, लेकिन आपको पता नहीं। वो ब्लैक चर्च बना के, ऐसा ही एक ब्लैक ताजमहल भी है, आपको पता है? ये ताजमहल क्यों बनाया गया? किसकी याद में?
किसने बनाया? शाहजहां ने। किसके याद में? मुमताज की याद में। सारे लोग उधर आगरा में देखने चले जाते हैं, जाते कि नहीं जाते? लेकिन वो क्या है? सिर्फ एक कब्रिस्तान है। मुमताज की उसमें लाश दफन, और कुछ है क्या उसमें? तो उसने मुमताज के प्यार में इतना ज्यादा पागल होकर अपने ठीक ब्लैक ताजमहल बनाया। ब्लैक ताजमहल बनाकर जब खर्च कर रहा था, और उसकी खिड़की से ठीक दिखता है वो ताजमहल, उसमें इतना खर्च कर रहा था, तो उस क्षेत्र का जो कानून, जो विधि थी, और जो वहां का गवर्नमेंट था या फिर जो मिनिस्टर था, उसने बोला कि तू इसकी याद में सब चीज बर्बाद कर रहा है, उसको अंदर करवा दिया, उसका बनाना बंद हो गया। सेम टू सेम ब्लैक ताजमहल भी है, आपको नहीं मालूम? तो उसी रीति से इन लोग क्या करते हैं, शैतानिक चर्च वाले परमेश्वर के अस्तित्व का इनकार करते हैं, और कुछ दूसरा इंसानों को पता करके, मतलब इससे पहले क्या था? उजियाला हो, इससे पहले क्या था? अंधेरा था। अंधेरे का कोई डेफिनेशन नहीं, समझ में आ रहा है? पुजारी का डेफिनेशन है। हालेलुया, आगे बढ़िए। और शीशे के उस ढक्कन से एपा का मुंह बंद कर दिया। और शीशे के ढक्कन से एपा का मुंह क्या कर दिया? बंद कर दिया। बंद कर दिया। तब मैंने आंखें उठाई। तो क्या देखा कि दो स्त्रियां चली जाती हैं। देखो क्या लिखा है? कितनी स्त्रियां? दो स्त्रियां चली जाती हैं। कितनी स्त्रियां? दो स्त्रियां। हालेलुया, हालेलुया। ये दो स्त्रियां क्या है? दो कलीसिया। ये भी दो कलीसिया है। और कौन सी कलीसिया है, कैसी कलीसिया है, आपको जानना पड़ेगा, आपको पहचानना पड़ेगा कि ये दो कलीसिया क्या है और कहां जा रही थी जी? पढ़ो जरा सा। जिनके पंख पवन में फैले हुए हैं। ओ, जिनके पंख पवन में फैले हुए हैं। कहां पर? हवा में। दो स्त्रियां हैं, दो स्त्रियों को क्यों पंख दिया जाएगा? इन दो स्त्रियों को, दो औरतों को क्यों पंख दी जाएगी? ये जो कि स्त्री घड़े में बैठी है और उसका मुंह बंद कर दिया गया ढक्कन में, और दो स्त्रियां इस घड़े को उठा करके उड़ा कर ले जा रही है। कहां? किधर से उड़ा कर ले जा रही है? कहां उड़ा कर ले जा रही है? बाइबल के वचन को इस रीति से समझना बहुत ही कठिन है, और परमेश्वर ने हमारे लिए सरल करके दिया। हालेलुया, हालेलुया। मैंने इसलिए बोला था ये बहुत ही खतरनाक सब्जेक्ट है। जो चूक जाएंगे वो चूक जाएंगे, और जो आएंगे वो पा जाएंगे। आमीन, आमीन। चलिए ठीक है, आगे पढ़िए। और उनके पंख लग कैसे हैं। और उनके पंख लग कैसे हैं? ध्यान से सुनना। किसके से हैं? लग कैसे हैं? किसके से हैं? लग पक्षी आपने देखा है? जिसको स्ट्रोक बोलते हैं। देखिएगा, देख रहे हैं ना? दूर से शायद ना दिखे, लेकिन इधर देखिए, देख रहे हैं? स्टॉक बोलते हैं, विंग्स ऑफ स्टॉक। तो इसके जो पंख होते हैं, ये लग पक्षी कितने लोग देखे? नहीं देखे ना? लग पक्षी को अशुद्ध पक्षी बोला गया है। परमेश्वर ने इस पक्षी को, देखो यहाँ पर दो उड़ करके लेकर के जा रहे हैं, ये पवित्र औरत नहीं है। अगर पवित्र औरत होते तो पवित्र पंख दिया जाता। ये अशुद्ध औरत है, दुष्टता है, इसलिए दुष्ट पंख दिया जा रहा है। अशुद्ध पक्षी का इसमें छाप लग गई है। किसकी? अशुद्ध पक्षी। ये लग को खाने के लिए मना किया गया है। आप उत्पत्ति की पुस्तक पढ़ोगे, मतलब इधर थोड़ा सा जाकर देखोगे लैब वगैरह में, तो परमेश्वर ने अशुद्ध पक्षियों को खाना मना किया, शुद्ध पक्षियों को खा सकते हो करके। इनको ये जो पंख है ना, अगर ध्यान से देखेंगे तो देखिए क्यों इतने बड़े बड़े पंख हैं, क्यों इतने बड़े बड़े इसके पंख हैं। लग हिंदी में लग, और इंग्लिश में थोड़ा सा उसको पढ़ के देखो जी। है? आप वहां जाइए, लेब व्यवस्था 11 अध्याय 19 पद। लेब व्यवस्था अध्याय 11 उसका 19 पद। हमारे पास अगर टेक्नोलॉजी है, इन टेक्नोलॉजी के द्वारा अगर प्रोजेक्टर में इसको दिखा पाते तो लगता कि आपको हम सब सचमुच क्लास में बैठे हुए हैं और इसका अध्ययन हम ले रहे हैं। हालेलुया। स्क्रीन अभी छोटा है, प्रभु से प्रार्थना कीजिए
अलग अलग भांति एपा को आकाश और पृथ्वी के बीच में उड़ाए लिए जा रही है। देखो एपा को कहाँ पर? आकाश और पृथ्वी के बीच में उड़ाए लिए जा रही है। आकाश और पृथ्वी के बीच में उड़ाए लेके जा रही है। तब मैंने उस दूत से जो मुझसे बातें करता था पूछा, जब मैंने उस दूत से जो मुझसे बातें करता था पूछा, वे एपा को कहाँ लिए जाती है? देखो ये एपा जो बर्तन है इसको कहाँ ले जाते हैं? कहाँ लेके जा रहे हैं? पढ़िए। उसने कहा सिनार देश में लिए जाती है। ओ, किस देश में? सिनार देश में लिए जाती है। अच्छा, तो ये कहाँ से ले जा रहे हैं पता है? ये घड़ा कहाँ था? ये घड़ा कहाँ था? ये यरूशलेम से सिनार को लेके जा रहे हैं। और सिनार कहाँ पर है? उत्पत्ति 11 अध्याय जाइए। उत्पत्ति 11 अध्याय 11 अध्याय जाइए। जो मैंने भी बाबेल टावर बताया ना, वही सिनार। पढ़िए जाके वहां पर 11 अध्याय जाइए। क्यों मेल खाता ये भेद बड़ा बाबुल? 11 अध्याय से एक से जी। सारी पृथ्वी पर एक ही भाषा और एक ही बोली थी। सुन रहे हैं ना? सारी पृथ्वी पर एक ही भाषा, एक ही बोली थी। उस समय लोग पूर्व की ओर चलते चलते सिनार देश में एक मैदान पर फंस अच्छा, गए। ये कौन सा देश है? सिनार देश। आप देखिए वचन मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है? हर एक जगह में वचन के 2 जोड़े पाए जाते हैं, मतलब एक जोड़ा बोलना चाहिए ना। तो देखो ये यहाँ हमने जकरिया में क्या पाया? वे यरूशलेम में थी वो एपा घड़ा। एपा के अंदर में वो स्त्री थी और उसको 2 स्त्रियां उठा करके अपने पंखों में कहाँ लेके जा रही थी? सिनार देश में ले तो ये अलग अलग पक्षी के जो पंख होते हैं ना 5 फुट 6 फुट होते हैं, ताकि वो क्या करें? किसी चीज को पकड़े, पंखों में पकड़े। तो इन घड़ा को लेकर के वे सिनार देश तक जा रही थी। कहाँ जा रही थी? सिनार देश। क्यों जानते हैं? यरूशलेम पाक पवित्र, अभी गीत गा रहे थे ना, यरूशलेम में है वो पाक जमीन, सजदा के वही तो काबिल है। हालेलुया। बैतलहम में बोलते ना, मतलब बैतलहम मतलब वही यरूशलेम ना। हालेलुया। तो परमेश्वर क्या बोला? आप में कोई अपवित्र वस्तु, दूसरे वचन में अगर आप पढ़ोगे तो उसने बोला है कि मैं कोई अमंगल वस्तु, मैं कोई अपवित्र वस्तु यहाँ पर रहने नहीं दूंगा। यीशु मसीह ने कोड़ा उठाया यरूशलेम की मंदिर की क्या कर दी? सफाई कर दी। हालेलुया। तो उसने क्या किया? अब ये औरत यहाँ पर नहीं रहेगी, इसलिए ये उसका जगह में चला जाए। सिनार देश जहाँ पर सारी गड़बड़ी की जड़ है, जगह, जहाँ पर फिर तो पढ़िए जी। उसने कहा हाँ, सिनार देश में लिए जाती है। सिनार देश में लिए जाती है, यरूशलेम से सिनार तक ले जा रही है कि वहाँ उसके लिए एक भवन बनाए। तो ये सिनार कहाँ है? सिनार कहाँ है? अभी बताया मैंने। ये अभी का जो बाबेल है वो सिनार पहले था। अभी का जो बाबेल टावर है इराक ना, वही तो पहले सिनार देश था। अब थोड़ा सा उसको आधुनिकता में बाबेल बोला गया, भेद बड़ा बाबुल। उसके बाद अब थोड़ा सा इधर एडवांस जमाना में आ जाएंगे तो इराक बन गया। क्या बन गया? ऐसे ही कुछ गांव के नाम, कुछ शहरों के नाम, सिटी के नाम मैं आपको बता सकता हूं, जो आज के जमाने में कुछ अलग कहलाते हैं, पिछले जमाने में कुछ अलग कहलाते थे। ठीक है। और जब वह तैयार किया जाए, जब वह तैयार किया जाए तब वह एपा वहाँ अपने ही पाए पर खड़ा किया जाएगा। तो एपा वहाँ अपने ही पाए पर खड़ा किया जाए। वापस आइए उत्पत्ति 11 अध्याय और उसको पढ़िए। आपस में कहने लगे, क्या कहने लगे? आओ हम ईंटें बना बना के भली भांति आग में पकाएं। आओ हम ईंटें बना बना के भली भांति आग में पकाएं। और उन्होंने पत्थर के स्थान पर ईंट से, और उन्हें पत्थर के स्थान से ईंट और से चूने के स्थान पर मिट्टी के गारे से काम लिया। और चूने के स्थान में मिट्टी के गारे से काम लिया। मिट्टी के गारे से काम लिया। फिर की चोटी आकाश से बातें करें। जिसकी चोटी आकाश से बातें करें। इस प्रकार से हम अपना नाम करें। इस प्रकार से हम अपना क्या करें? नाम करें। नाम करें। ऐसा ना हो कि हमको सारी पृथ्वी पर फैलना पड़े। सुनो इसकी लंबाई चौड़ाई को देख लीजिए आप। मैं थोड़ा सा इसको जूम करके दिखा रहा हूँ, देख रहे हैं ना। आज की चोटी से बातें करें, कितनी लंबी चौड़ाई है मालूम नहीं, लेकिन जब उन्होंने बनाना आरंभ किया, ये वही है सिनार।
अगर इसको हम थोड़ा सा आगे जाएंगे तो पढ़िए। इस प्रकार से हम अपना नाम करें, इस प्रकार से हम अपना नाम करें। ऐसा ना हो कि हमको सारी पृथ्वी पर फैलना पड़े। देखो मालूम हो गया था उनको, कहीं ऐसा ना हो कि हमें पृथ्वी पर फैलना पड़े। परमेश्वर की इच्छा नहीं थी कि उन लोग एक जगह में रहें। परमेश्वर चाहता था कि वो पृथ्वी पर फैले, क्योंकि परमेश्वर की योजना थी। आमीन आमीन। अब इधर याद रखना, एक जगह में और स्तिफनुस को मारा और पौलुस को भेजा, तब ये क्या हो गए? वो एक जगह में थे, 120 पर पवित्र आत्मा उतरी तो एक जगह पर थे, और वहां पर परमेश्वर ने इंतजाम किया ताकि जगह जगह में फैले, क्योंकि उसकी इच्छा थी कि सामरिया, यहूदिया और पृथ्वी की छोर तक क्या होंगे? गवाह होंगे। हालेलुया। इसका भेद मैं किसी और दिन बताऊंगा, लेकिन आज हम इस बात को देख रहे हैं। उत्पत्ति में 11 अध्याय पढ़िए आगे। जब लोग नगर और गुम्मट बनाने लगे, जब लोग नगर और गुम्मट बनाने लगे, तब उन्हें देखने के लिए यहोवा उतर आया। यहोवा परमेश्वर देखने के लिए उतर आया, और यहोवा ने कहा, मैं क्या देखता हूँ कि यहाँ पर भी देखना, देखो परमेश्वर कोई तीन नहीं एक है। बहुत सारे चर्च यहाँ पर क्या बोलते हैं पता है? परमेश्वर खुद बोल रहा है ना, मैं क्या देखता हूँ, एक वचन, मैं क्या देखता हूँ कि सब एक ही दल के हैं, सब एक ही दल के हैं, और भाषा भी उन और भाषा भी सब उनकी एक ही है, और उन्होंने ऐसा ही काम भी आरंभ किया, और अब जो कुछ वे करने का यत्न करेंगे, अब जो कुछ भी ये करने का यत्न करेंगे, उसमें से कुछ भी उनके लिए अनहोना ना होगा, अनहोना नहीं होगा। इसलिए आओ हम उतर के उनकी भाषा में गड़बड़ी डालें। अब यहाँ देखो लोग क्या बोलते हैं पता है? आओ हम उतर के, तो यहाँ कुछ लोग उतरे हुए जैसे समझते हैं ना, तीन उतरा समझते हैं। शुरुआत में बोल रहा है मैं क्या देखता हूँ, उसके बाद देखिए आओ हम उतर के भाषा में गड़बड़ी डालें। बड़ा विचित्र है। इधर 40 सालों के दौरान, 1600 साल के दौरान भी किसी ने तीन परमेश्वर नहीं पाया। जितने लेखक हैं, सब लेखक का जो वचन है, जो लेखक है, ये सब का एक लेख मैच किया, लेकिन आज की इनका प्रचार मैच नहीं करता। बताओ भला क्योंकि जानते हैं, अगर जैसे बोलते हैं ना, जैसी माँ वैसी बेटी, जैसी माँ वैसी बेटी। पता है सबकी माँ कौन है? ये सारे चर्चों की माँ कौन है? नहीं, इन चर्च की बात नहीं कर रहा हूं मैं। ये 40,000 डिनोमिनेशन जो चल रहे हैं, 40,000 जो संस्थाएं काम कर रही है, उनकी माता, आदि माता को नहीं बोलने से रोमन कैथोलिक चर्च, और आरसी मतलब स्त्री, रोमन कैथोलिक चर्च स्त्री बोला गया। ये वही है जिसको मैं आपको धीरे धीरे बताना चाहूंगा, धीरे धीरे बताऊंगा। इस भेद को हम धीरे धीरे सीखते चले जाएंगे। हालेलुया। और ये चीज बराबर प्रकाशित वाक्य 17 अध्याय से मैच करती है। अगर नहीं मालूम तो खोल के देखिए, सिनार वहीं पर है। चलिए उसको थोड़ा सा कंप्लीट कीजिए। थोड़ा लिखा हुआ है कि उन लोग क्या किए, इसलिए आओ हम उतर के उनकी भाषा में गड़बड़ी डालें कि वे एक दूसरे की बोली को न समझ सके। इस प्रकार यहोवा ने उनको वहां से सारी पृथ्वी के ऊपर फैला दिया। सारी पृथ्वी पर यहोवा परमेश्वर ने क्या कर दिया? फैला दिया। तो समझ लेना, उस दिन इंग्लिश वाले अमेरिका चले गए, उस दिन जापानीज वाले उधर चले गए, और इस रीति से सारे के सारे पृथ्वी पर क्या हो गए? उन लोग फैल गए, क्योंकि परमेश्वर को जनसंख्या बढ़ानी थी। और याद रखना, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन मेजर क्रिश्चियनिटी, रोमन कैथोलिक, सारे वर्ल्ड में 7 मिलियन लोग पाए जाते हैं, तो 1 मिलियन रोमन कैथोलिक के पास है, 6 मिलियन इधर मिली-जुली लोग। सबसे ज्यादा जनसंख्या वाले हैं तो रोमन कैथोलिक के पास है, 1 मिलियन। उसके बाद सेकंड में आता है मुस्लिम, थर्ड में आते हैं चलिए मैं आपको बता ही देता हूँ। हालेलुया। 11 अध्याय जो हम पढ़ रहे हैं, इस निम्रोद को, तो मतलब इस शहर को बनाया किसने? इस बाबेल टावर को बनाया किसने? पता है?
व्यापार करने वाली स्त्री, धंधा करने वाली स्त्री, बिजनेस करने वाली स्त्री, तो सबसे बड़ा बिजनेस करने वाली है तो कौन है आप समझ जाना, ध्यान से सुनना। तो क्या चीज को बता रहा था मैं अभी, थर्ड में कौन आते हैं, ये फोर्थ में हिंदुइज्म आती है, थर्ड में जे बौद्धिस्ट आते हैं। जितना चीन, जापान, रूस, कोरिया, ये सब में बौद्धिस्ट लोग पाए जाते हैं, थर्ड में हिंदुइज्म पाई जाती है, और फोर्थ में इधर और जैनिस्ट और क्या क्या बोलते हैं ना, ये सारे पाए जाते हैं। तो चलिए इस बात को हम लोग देर ना करते हुए हम उन बातों में जाएंगे जो फिर हमने लिया हुआ है। और उन्होंने उस नगर का बनाना छोड़ दिया, और उन्होंने उस नगर का बनाना छोड़ दिया, इसलिए आपने देखा होगा कि ये अधूरा दिखता है। क्या दिखता है, अधूरा अधूरा दिखता है कि नहीं। अगर एक गुम्बद बन जाता तो आकाश की चोटी से बात करती। उसके कुछ अध्याय ऊपर में कुछ पद आयत में अगर हम ऊपर पढ़ेंगे तो लिखा हुआ है कि उन्होंने एक मैदान पाकर वहां पर बस गए और वहां उन्होंने इस काम को आरंभ किया। तो यहोवा परमेश्वर ने क्या किया, उत्तर के भाषा में गड़बड़ी डाल दी। तो ये सारी गड़बड़ी का जो काम हुआ वो कहां से हुआ, बाबेल टावर, जो पहले शिनार हुआ करता था। रेवलेशन 17 अध्याय, प्रकाशित वाक्य 17 अध्याय में कीजिए इसको पढ़ो। ठीक है ठीक है ठीक है, पढ़िए जल्दी से। इस कारण उस नगर का नाम बेबीलोन पड़ा। इस कारण उस नगर का नाम क्या पड़ा, बेबीलोन पड़ा। बेबीलोन पड़ा, क्योंकि सारी पृथ्वी की भाषा में जो गड़बड़ी है, क्योंकि सारे पृथ्वी में जो भाषा की गड़बड़ी है वह यहोवा ने वही डाली, वो यहोवा ने वही डाली, और वहीं से यहोवा ने मनुष्य को सारी पृथ्वी के ऊपर फैला दिया। फैला दिया। ठीक, सारी पृथ्वी पर क्या कर दिया, फैला दिया। अब वापस आइए, उत्पत्ति 11 अध्याय और प्रकाशित वाक्य 17 अध्याय क्यों मैच करता है, पढ़ो जी 17 अध्याय। हाँ 17 अध्याय ना, एक पद से, हाँ एक पद से पढ़ रहे हैं। जिन 7 स्वर्गदूतों के पास वे 7 कटोरे थे, हाँ, उनमें से एक ने आकर मुझसे यह कहा, उसने उनमें से एक ने आकर मुझसे यह कहा, इधर आ, मैं तुझे उस बड़ी वेश्या का दंड दिखाऊं। कौन सी वेश्या का, बड़ी वेश्या का दंड दिखाऊं। क्यों यीशु मसीह दर्शन दिखाएगा और उसको क्यों बोलेगा वो बड़ी वेश्या है करके, उसका कुछ तो रीजन है। इधर आ, मैं तुझे उस बड़ी वेश्या का क्या दिखाता हूँ, दंड दिखाऊंगा। क्यों, जो बहुत से पानी पर बैठी है, जो बहुत से पानी पर बैठी है। किस पर बैठी है, पानी पर। अगर प्रोजेक्टर बड़ा होता तो सच में हम लोग उस बात को बताते कि वो स्त्री पानी पर बैठी है, बहुत सारा पानी पर बैठी हुई है। नीचे, जिसके साथ पृथ्वी के राजाओं ने व्यभिचार किया, जिसके साथ पृथ्वी के राजाओं ने क्या किया, व्यभिचार किया, और पृथ्वी के रहने वाले उसके व्यभिचार की मदिरा से मतवाले हो गए थे। और पृथ्वी के रहने वाले उसके व्यभिचार की मदिरा से मतवाले हो गए थे। तब वह मुझे आत्मा में जंगल को ले गया, और मैंने लाल रंग के पशु पर जो निंदा के नामों से भरा हुआ है और जिसके 7 सिर और 10 सिंग थे, एक स्त्री को बैठे हुए 7 सिर और 10 सिंग, इनका भी भेद है। इस वचन का भेद हम किसी और दिन खोलेंगे, आज एकदम स्टार्टिंग है, तो ध्यान से सुनना। मैं कम बातों को बता करके ये समापन करना चाहूंगा, समझ रहे हैं, कुछ ही बातों को, कुछ ही आयत को। तो फिर पढ़िए 5 पद, कौन सा पढ़ रहे थे, 7 सिर और 10 सिंग थे। यह स्त्री बैंगनी और लाल रंग के कपड़े पहने थी। एक स्त्री को बैठे हुए देखा, यह स्त्री बैंगनी और लाल रंग के कपड़े पहने थी, और सोने और बहुमूल्य मणियों और मोतियों से सजी हुई थी, और उसके हाथ में एक सोने का कटोरा था, जो घृणित वस्तुओं से और उसके व्यभिचार के अशुद्ध वस्तुओं से भरा हुआ था। जो घृणित वस्तुओं से और उसके व्यभिचार की अशुद्धता से, अशुद्ध वस्तुओं से भरा हुआ था। उसके माथे पर यह नाम लिखा था, उसके माथे पर यह बड़ा नाम लिखा हुआ था, भेद बड़ा बेबीलोन। क्या लिखा था, भेद बड़ा बेबीलोन, भेद बड़ा बाबेल, मिस्ट्री ऑफ बेबीलोन, भेद बड़ा बाबेल, भेद बड़ा बेबीलोन, पृथ्वी की वेश्याओं और घृणित वस्तुओं की माता। ओहो, पृथ्वी की
वेश्याओं और घृणित वस्तुओं की माता। क्यों बोला जाएगा? ये पृथ्वी पर जितने भी वेश्याएं हैं उनकी माता है, पृथ्वी पर जितने घृणित वस्तु है उनकी माता है, और उसके माता पर एक नाम लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? घृणित वस्तुओं की माता। भेद बड़ा बेबीलोन, पृथ्वी की वेश्याओं और घृणित वस्तुओं की माता। 6 पद में लिखा है, मैंने उस स्त्री को पवित्र लोगों का लहू और यीशु के गवाहों का लहू पीने से मतवाली देखा, उसे देखकर मैं शकीत हो गया। मतवाले कब होते हैं जी? इंसान मतवाले कब होते हैं? यहाँ पर स्त्री मतवाली हो गई है। क्यों? खाना खाने के बाद में मतवाले होते कि नहीं? नशा आता है कि नहीं आता है? मतलब जो इच्छा थी वो क्या हो गई? पूरी हो गई। जो मैंने करना था वो कर लिया, इसलिए वो मतवाली हो गई। क्या हो गई? तो ध्यान से सुनना, इसको कितने सारे नामों से जाना जाता है, ये और कोई नहीं, ये सिर्फ रोमन कैथोलिक चर्च है। रोमन कैथोलिक चर्च का ओरिजिन कहां से हुआ? 1700 साल, इसीलिए उसको आदि माता बोला जाता है। उन लोग बोलते हैं आदि आरसी बोलते हैं। देखो आरसी चर्च में आप जाओगे तो लोग पीते भी हैं, आप प्रभु भोज भी उधर लेते हैं, दाखरस भी पीते हैं, और बाहर जाकर इधर सुट्टा भी मारते हैं। एक ऐसा जीवन है। इसलिए मैंने बताया 3 चर्च। कितने चर्च? 3 चर्च। मेरी किसको बोलते हैं? मेरी किसको बोलते हैं? मरियम। होली मदर किसको बोलते हैं? वही मरियम है। होली मदर गॉड किसको बोलते हैं? उसी मरियम को बोलते हैं। क्वीन ऑफ हेवन, स्वर्ग की रानी किसको बोलते हैं? उसी मरियम को बोलते हैं। देवदूतों की रानी, शांति की रानी, उद्धारकर्ता की माता, अच्छी सम्मति की माता, आशीर्वादित माता, भोर का तारा, पापियों का शरण स्थान। एक भी बाइबल में ये नाम नहीं दिया गया है, लोगों ने रखा। किसने रखा? लोगों ने रखा। कितनी बड़ी भेद है, कितना बड़ा लोचा है, कितने बड़े ये कर्म कांड है। इसको आप और मुझको गहराई से अध्ययन करेंगे तब जानने होगा कि वास्तविक में ये क्या भेद है। बाइबल में बोला गया है सिर्फ एक ही नाम, वेश्याओं की माता। इतने सारे जो नाम हमने देखे, होली मदर गॉड, होली मदर, हेवन, क्वीन ऑफ हेवन, स्वर्ग की रानी और उद्धारकर्ता की माता, ये सब नाम इस रोमन कैथोलिक चर्च ने उसको दिया है। ये लोगों ने उसको ऐसा नाम दिया है। ये पोप फ्रांसिस अभी जो बैठा हो, याद रखना, नेतन्याहू करके कौन है जी? इस्राएल का प्राइम मिनिस्टर। लेकिन एक ऐसा देश भी है जहां पर कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं है। हमारे यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर है, हमारे यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर है, लेकिन एक ऐसा देश है, एक ऐसा जगह है जहाँ पर कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं। वो खुद राजा है, खुद प्राइम मिनिस्टर है, खुद वो फ्रांसिस पोप है। वेटिकन सिटी ये कहाँ पाया जाता है? यरूशलेम में। वहाँ कोई वो नहीं, प्रधानमंत्री नहीं, वो सारा ऑर्डर वही पोप चलाता है। पोप जो कहेगा सब मानते हैं। वो पूरा ईसाइयों से भरा हुआ है, मतलब क्रिश्चियनिटी उधर बहुत ज्यादा है। लेकिन वो कैसे? रोमन कैथोलिक चर्च, वहीं से सारे चर्च निकले। उसके बाद दूसरा चर्च निकला, वहां से प्रोटेस्टेंट निकला, मतलब प्रोटेस्ट किया, उन्होंने विरोध किया और वहां से निकले। तो लोग क्या बोलते हैं पता है? तुम हम ही में से निकले। ये आदि माता है, ये रोमन कैथोलिक आदि माता है। और ध्यान से सुनना, वेश्या की बेटी वेश्यावृत्ति ही करेगी, इसलिए बोलते हैं जैसी माँ वैसी बेटी। याद रखना, आपको और मुझको स्वतंत्र स्त्री का संतान जो बोला गया है, आप और मैं उस कभी भी उस धारा में नहीं आते। आप और हम इस ओरिजिनल धारा में आते हैं जो परमेश्वर से शुरुआत हुआ। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो याद रखिए, तीसरी सदी में एक पोप गिलासिस नाम का था। उसने कहा कि मैं परमेश्वर के पुत्र में बदले में आ गया। कौन सी सदी में? तीसरी सदी। ये हिजरी सन बोलते हैं ना, समझ रहे? ईसवी सन। आज आप और मैं डेट टाइम क्यों लिखते हैं?
डेट टाइम क्यों लिखते हैं? डेट टाइम का बहुत बड़ा महत्व है। और 1 सप्ताह बाकी है। दानियल के 70 सप्ताह में सिर्फ 1 सप्ताह बाकी है। 69 सप्ताह खत्म हो चुके हैं, सिर्फ 1 सप्ताह बाकी है, जो केवल वापस देखिए 2000 साल अंजीर के पेड़ को प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया था? श्राप दिया। वो अंजीर का पेड़ इस्राएल है। इस्राएल उसके बाद बोला कि अब से तुझमें कभी फल न लगे। 2000 साल तक इस्राएल रोता रहा, गिड़गिड़ाते रहे। उधर यरूशलेम में सिर्फ एक ही मंदिर बचा है, मंदिर में एक ही दीवार बचा है जो सुलेमान ने बनवाया था। उस दीवार में आज भी माथा पटक पटक करके यहूदी क्या कर रहे हैं? प्रभु तुझे हमें कब देगा, प्रभु तुझे हमें कब देगा। वो माथा पटक पटक के रो रहे हैं। 2000 साल तक कोई फलवंत नहीं। 2000 साल तक वहां पर प्रभु यीशु मसीह मुड़ा और अन्य जाति दुल्हन लिया, और अन्य जातियों का समय 2000 साल था। 2000 साल उनको दिया गया, उनका समापन हो गया। 2000 साल हमों को दिया गया, अब ये भी समापन होने वाला है। अब ये प्रभु फिर से मोड़ने जा रहा है 1 सप्ताह के लिए। 1 सप्ताह का मतलब होता है बाइबल में 1 साल, मतलब समझ रहे हैं? सप्ताह पूरा का मतलब 7 साल होता है। सॉरी, सप्ताह मतलब 7 साल। और याद रखना, प्रकाशित तक में बोला गया है 42 महीने तक रौंदी जाएगी। तो 42 महीने को आप कैलकुलेट करके देखो, 3.5 साल पाया जाता है। और इधर और जाकर देखोगे तो वहां पर लिखा है 1260 दिन बोला गया, तो उसको कैलकुलेट करके देखो, सिर्फ 3.5 साल पाया जाता है। ये केवल 7 साल बाकी इस्राएल के पास। 7 साल में परमेश्वर, जैसा कि उस समय यूसुफ ने क्या किया, दुल्हन को अंदर ले जाया कमरे में, और उसके बाद अपने भाइयों के सामने प्रकट किया अपने आप को। ये वही उदाहरण है, उत्पत्ति से लगातार लेकर आता है वो पति और पत्नी का, पति और पत्नी का रिश्ता, मतलब यीशु मसीह और दुल्हन, यीशु मसीह और दुल्हन। जितने भी आए सेवक, जितने भी लोगों ने, उसका सब का बहुत ही जबरदस्त भेद है, और सब कुछ प्रभु यीशु मसीह को दर्शाता है। आमीन। लिखा है कि यीशु मसीह के लिए ही रची गई। चांद और सूर्य को देखिए, मुझे बहुत ही अद्भुत लगता है। सूर्य के प्रकाश से चंद्रमा चमकती है। ये सूर्य कोई और नहीं, वो प्रभु यीशु मसीह का प्रतीक है। चंद्रमा कोई और नहीं, वो कलीसिया दुल्हन की प्रतीक है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अब इधर जाकर देखें, जितने स्त्रियों और पुरुषों का इधर जिक्र पाओगे, ये सब टोटल यीशु मसीह और कलीसिया को दर्शाते हैं। तो हम क्या बोल रहे थे? 3री सदी में एक पोप ग्रासिस नाम का था, जिसने कहा कि मैं परमेश्वर के पुत्र के बदले में आ गया हूँ। विकार ऑफ क्राइस्ट जिसको बोलते हैं, विकार ऑफ क्राइस्ट, परमेश्वर के पुत्र के बदले में। कौन सा नियम? मैं परमेश्वर के पुत्र के बदले में आ गया हूं, आप मेरी सुनो। उसकी सुनने की जरूरत नहीं है। वो 5 सेंचुरी में, 5वीं सदी में उन चीजों को लेकर के आया। तो 3 सदी से लेकर याद तक, याद रखना, सबसे ज्यादा साल हो रहे हैं रोमन कैथोलिक चर्च को। वहां से फिर निकले प्रोटेस्टेंट, वहां से फिर इधर आया मेथोडिस्ट, वहां से फिर इधर आया पेंटिकॉस्टल। पेंटिकॉस्टल हो रहे हैं 1 साल, 100 साल, और मेथोडिस्ट हो रहे हैं 400 साल। और उसके बाद में जो वो, अरे मैंने क्या बताया, प्रोटेस्टेंट जो बोला, उसको हो रहे हैं 700 ऐसा कुछ साल। और उसके बाद में वो जो रोमन कैथोलिक चर्च है, उसको हो रहे हैं पूरी तरह से 1700 साल। इसीलिए उसको बोलते हैं कि तुम हमसे निकले हो, तुम हमसे निकले हो। इसलिए वो लिखा हुआ है कि पृथ्वी की वेश्याओं की माता। कैसे वेश्या? परमेश्वर के वचन से जो बाहर जाते हैं, अपने पति के प्रति वफादार न रहकर जो दूसरे के साथ में गटर मस्ती करते हैं, उनको व्यभिचार बोला गया है। तो जब भी शारीरिक आती है तो आत्मिकता भी उधर आती है। जब ऐसा दृश्य आया तो उसका आध्यात्मिक अर्थ भी है और शारीरिक में भी वैसी घटी है। और मैं इसको एक दिन आपको बता दूंगा कि ओहोला और ओहोलीबामा, क्या लिखा है जिधर? लिखा है कि नहीं लिखा है? ये 2 स्त्रियां जो लेके जा रही है ना, ये वही है। कहां पर है वो? उसको मैं किसी टाइम आपको बता दूंगा। अगर आप चाहते हैं अभी बता दिया जाए तो ध्यान से सुनना। यह 23 अध्याय 4 पद।